जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ खास बताना चाहते हैं नंदी महाराज के बारे में कि शिव भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण कैसे करते हैं। आपने हर रोज़ मंदिर में जाकर के शिव परिवार का पूजन करना है, नंदी महाराज का भी पूजन करना है। पूजन करने के बाद जो आपकी मनोकामना है वो नंदी महाराज के बाएं कान में धीरे से बोलनी है, बहुत धीरे से बोलें कि किसी दूसरे को सुनाई ना दे। अपनी मनोकामना आपने भगवान से मांगनी है और नंदी महाराज शिव भगवान से आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहेंगे और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नंदी महाराज को ये वरदान मिला हुआ है। शिलाद नाम के जो ऋषि थे उनके घर कोई संतान नहीं थी और एक बार ऋषियों ने उससे प्रार्थना की कि हे ऋषिदेव, आपके वंश की समाप्ति होने वाली है, इसलिए आप कोई संतान पैदा करें। तो ऋषि जी शंकर भगवान की तपस्या में बैठ गए। भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने के लिए कहा। तो ऋषि जी ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर कोई संतान हो जाए। तो भगवान ने उसको वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद ऋषि जी अपनी कुटिया के आगे मिट्टी खोद रहे थे, वहाँ से एक बालक मिला। उस बालक का नाम नंदी रख दिया और जब दूसरे ऋषियों को पता चला वो अचंभित हो गए कि भगवान की कृपा तो इस ऋषि जी के ऊपर हो गई। तो वो कहने लगे इस बालक की आयु तो बहुत कम है। तो शिलाद नाम के जो ऋषि थे वो घबरा गए और शंकर भगवान के पास गए। कहने लगे हे प्रभु, आपने जो ये संतान दी है इसकी तो आयु बहुत कम है और इसका नाम मैंने नंदी रखा है। तो शंकर भगवान ने कहा कि मैं इस नंदी को अपनी शरण में ले लेता हूँ, जिसके ऊपर मेरी कृपा हो जाती है उसकी आयु कभी कम नहीं होती। तो इसलिए शंकर भगवान ने नंदी को अपनी शरण में ले लिया, अपना गणाध्यक्ष बना लिया और उसको वरदान दे दिया कि जो भी भगत जन मेरी पूजा करेगा तो वो नंदी महाराज के कान में अगर कुछ कहेगा, नंदी महाराज मेरे से कुछ कहेंगे तो मैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करूंगा। क्योंकि शंकर भगवान तपस्वी हैं, हमेशा तपस्या में बैठे रहते हैं और जब आप लोग वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हो तो आपकी सुनने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वहाँ पर नंदी भगवान मौजूद होते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जय श्री राम।